बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम गलत एंट्री कर लेते हैं या कभी डेट फॉर्मेट को हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अभी ये फॉर्मेट जो आ रहा है, ये फॉर्मेट कुछ इस तरह से है जो हमारे पास एक्सेल में डिफ़ॉल्ट होता है, MM स्लैश और DD और स्लैश YYYY। तो ये फॉर्मेट जो होता है हमें इस तरह से एक्सेल में मिलता है, डेट फॉर्मेट। और बाज़ दफ़ा हम फर्स्ट डे और फिर मंथ और ईयर इंटर कर लेते हैं, या कुछ इस तरह से फॉर्मेट को हम इंटर कर लेते हैं जो एक्सेल में डेट फॉर्मेट शुमार नहीं होता। और उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि फार्मूला उसके अंदर वर्क नहीं करता है। ठीक है जी। तो इस तरह की कंडीशन में या फिर इस तरह की कंडीशन में हम चाह रहे हैं डेट पहले हो, मंथ और फिर ईयर। तो इसको चेंज किस तरह से करेंगे, ये सवाल था, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए इस टॉपिक को। तो यहाँ पर अगर हमें सिंपल चेंज करना है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, डेट फॉर्मेट और पेस्ट। देखें ये भी डेट फॉर्मेट है। जब हम कोई डेट पर वर्क कर रहे होते हैं, अगर उस पर सेल पे क्लिक करें तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ आ रहा होता है सेल में। अब अगर हमें इसे चेंज करना है किस तरह से, यहाँ पर कन्वर्ट टू दिस फॉर्मेट DDMMYY। तो हम एक तरीका तो पहले ये कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट से सारा कंट्रोल होता है फॉर्मेटिंग का, जो भी परसेंट, डेट, टाइम। तो उसको हम चेंज करने के लिए कस्टम ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर देखें अभी जो फिलहाल डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो मंथ, फिर डेट और ईयर आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास जो हमसे कहा गया है सवाल में, वो इस तरह से फॉर्मेट को कहा गया है DDMMYY, यानी पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर। तो इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। M की जगह मैं कर रहा हूँ 2 दफ़ा D, फिर यहाँ पर 2 दफ़ा M, और फिर ईयर हमारा इसी तरह से आ जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है। और ओके, अब देखें यहाँ पर अभी इस तरह आ रही है डेट फॉर्मेट। अब हमें इस तरह चाहिए थे, ये चेंज करके ओके करा हमने तो ऑटोमेटिक आ गया। फर्स्ट हमारे पास डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। अब ये तो हमने नंबर कस्टम फॉर्मेटिंग से यूज़ करा है। अगर हमें इसको फॉर्मूले से करना है, ये एग्जाम्पल 1 थी जो मैंने चेंज करके दिखाया आपको। अब अगर यही काम हम फॉर्मूले से कर रहे हैं या आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मेट चाह रहे हैं सेल में कि डेट इस तरह से आना चाहिए, तो फिर उसके लिए आप एक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं डेट फॉर्मेट चेंज करने के लिए, इक्वल टैक्स फंक्शन। और टैक्स फंक्शन में यहाँ वैल्यू होगी आपकी डेट। अब इस डेट को हमें इसी तरह से लिखा हुआ प्रिंट करना है, तो ऑप्शन से ही मैंने बता दिया। और फॉर्मूले से अब आपको जो फॉर्मेट में चेंज करना है इस तरह के, वो फॉर्मेट आप फॉर्मेट टैक्स की जगह अप्लाई करेंगे, कॉमा, फॉर्मेट टैक्स में इन्वर्टेड कॉमा, 2 दफ़ा D, फिर स्लैश और फिर MM, फिर स्लैश और फिर 4 दफ़ा Y और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो सेम यही काम हमारा टैक्स फॉर्मूले से भी हो गया। ठीक है जी। और डेट फॉर्मेट, जब हम यहाँ पर डेट फॉर्मेट के अंदर काम कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, यहाँ पर हमने चेंज तो कर लिया सेम जिस तरह का डेट फॉर्मेट में हमें चाहिए था। ठीक है जी, टैक्स फंक्शन से हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये कस्टम यानी डेट फॉर्मेट, एक कस्टम लिखा हुआ होता है, तो डेट कैलकुलेशन में आ जाती है। इसमें मुझे +5 करना है, तो देखें डेट अपडेट हो गई। और ये भी एज हमें डेट फॉर्मेट मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखें तो जनरल यानी टैक्स फॉर्मेट। टैक्स फॉर्मेट का मसला क्या होता है, जब इसमें कोई कैलकुलेशन होगी तो वो एरर रिटर्न करता है। तो इसको अगर हमें डेट में कन्वर्ट करना है, बाज़ दफ़ा इस तरह का टैक्स फॉर्मेट होता है जो हमें डेट में कन्वर्ट करना होता है। अगर इसको टैक्स फॉर्मेट को समझें तो मैं इसको फॉर्मूले को रिमूव करके कॉपी पेस्ट वैल्यू करता हूँ। देखें यहाँ पे ये टैक्स फार्मूला ख़त्म। लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो अभी भी ये जनरल यानी टैक्स फॉर्मेट में ही है। नज़र डेट आ रही है लेकिन ये है टैक्स फॉर्मेट। तो इस चीज़ के ऊपर हम किस तरह से इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह से जो हमारे पास ये डेट थी जैसे हमने चेंज किया है सेम एज इट इज़, इसी तरह से ये भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास डाटा मेन्यू के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, डेलीमाइटेड, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास डेट दिया हुआ है। अब कोई भी इसमें से फॉर्मेट ले, DMY फिनिश। जब ये फिनिश होगी तो ये ऑटोमेटिक डेट कन्वर्ट हो जाएगी। डेट कन्वर्ट होने के बाद यहाँ देखें तो हमारे पास डेट लिखी हुई आ गई, लेकिन फॉर्मेट ये वाला चाहिए। तो सिंपल अगेन वही कस्टम फॉर्मेट, और D हटाएं, यहाँ से M हटाएं, पहले D, जो ये वाला फॉर्मेट आपको चाहिए वो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्लैश लगाएंगे, MM और फिर YY और ओके। तो ये काम भी आपका इस तरह से हो जाएगा। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके सामने डेट आ जाती है तो उसको चेंज करने का तरीका, डायरेक्ट अगर डेट फॉर्मेट चेंज करना है तो वो फॉर्मेट नंबर से मैंने बता दिया, और अगर टेक्स्ट फॉर्मेट से डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो वो भी टेक्निक और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का ऑप्शन नीचे है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। जल्दी से उसको लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कोई क्वेरी है आपकी भी तो अपने शेयर करें, आने वाली वीडियो में उसको सॉल्व करके शेयर करा जाएगा।
इसी तरह की एडवांस एक्सेल की हेल्पफुल वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखना सीखना चाहते हैं शाह यूट्यूब चैनल को देखते रहें। यहाँ सारे के सारे एडवांस, इंटरमीडिएट, बिगनर जो अपडेट रिसेंट वीडियो हैं वो अभी प्ले लिस्ट में ऐड नहीं है। यहाँ पे तकरीबन ये जो वीडियो अपडेट हुई है प्ले लिस्ट के अंदर, ये तकरीबन 2 साल या 1.5 साल पहले की हैं। उसके बाद की जो अपडेट वीडियो होंगी वो वीडियोस के टैब में आपको अभी रिसेंट जो ऊपर आ रही है वो मिल जाएंगी यहाँ पे। तो आप नई से नई वीडियो भी यहाँ पे देखते रहें और अपने जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आके आप सर्च से फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।